हम लोग एमएससी प्रीवियस ईयर के एमएससी फर्स्ट सेम के केमिस्ट्री के कुछ टॉपिकों को देखेंगे जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट हैं, याद कर लेना, पढ़ लेना उनको, ये हम जानेंगे। और मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि अगर इन टॉपिकों को आप पढ़ लेते हैं तो डेफिनेट है कि आप 75% मार्क्स जरूर पा जाएंगे, गारंटी है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? कुछ तो प्रूफ होगा, ऐसा कुछ तो प्रूफ रखा होगा जो मैं कह रहा हूँ। बिना किसी आधार पे कोई कुछ नहीं कहता। मैं सभी की तरह ये भी नहीं कहने वाला कि आप 50 टॉपिक पढ़ लीजिए या 75 टॉपिक पढ़ लीजिए, जो भी हो आप पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए। मैं ये कुछ नहीं कहने वाला। मैं मात्र 20 टॉपिक आपको बताऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आप नहीं छोड़ सकते और जनरली आपको पढ़ना ही चाहिए। तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, इसको हम लोग आज चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं ऐसा कौन सा टॉपिक्स हैं जो हमको एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसको जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत सिंह और आप देख रहे हैं दृष्टि 24x7। दोस्तों, आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को गेस करेंगे, कुछ टॉपिक को गेस करेंगे जो 2022 में आए हैं। चूंकि पिछले 2 साल से एग्जाम हुए नहीं हैं, इसलिए हमारे मन में ये बार बार सवाल उठते हैं कि कौन से टॉपिक हैं जो हमको पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक पढूं, कौन से टॉपिक ना पढूं, ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि टाइम तो अब नजदीक आ रहा है, टाइम नजदीक आ चुका है, पढ़ने को बहुत कुछ है। तो ऐसे कौन से टॉपिक हैं मैं बता रहा हूं आपको, वो टॉपिक पढ़ लेते हैं तो जरूर आप 75+ मार्क्स पा जाएंगे अगर 100 नंबर के क्वेश्चन है तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए बताता हूं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है VSEPR थ्योरी। सबसे पहला टॉपिक ही है VSEPR थ्योरी। अब VSEPR थ्योरी में VSEPR थ्योरी क्या होती है, VSEPR थ्योरी के मेन फीचर्स क्या हैं, VSEPR थ्योरी के लिमिटेशंस क्या हैं, VSEPR थ्योरी के मदद से आप कौन जो शेप्स कैसे हैं मॉलिक्यूल को पता कर लेते हैं। देखिए ना, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज आप जान लीजिए कि VSEPR थ्योरी के मेन फीचर्स क्या हैं वो याद कर लीजिए। और दूसरा पूछता है आपको शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। कुछ वो भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो मैं आपको बता दूंगा, अभी दिखा दूंगा वो कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, वो आप पढ़ लीजिए। डेफिनेट है कि क्वेश्चन आने वाले हैं, इनसे अलग क्वेश्चन नहीं पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है बेंड्स रूल क्या होता है, बेंड्स रूल क्या होता है, पूछता है वॉल्स डायग्राम क्या होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये 3 टॉपिक जो मैंने बताया, VSEPR थ्योरी, वॉल्स डायग्राम और तीसरा मैंने बताया आपको बेंड्स रूल, ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूं आप इसको पढ़ ही लेना, क्योंकि या तो ये वेरी शॉर्ट में आएंगे, या तो आपको शॉर्ट में मिलेंगे, या तो आपको लॉन्ग में मिलेंगे। तीनों में से कहीं न कहीं तीनों टॉपिक मिलेंगे आपको, डेफिनेट है कि मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके बाद आता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होती है, फैक्टर कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। अच्छा, इससे पहले जो मैंने बताया आपको कि बेंड्स रूल क्या होता है और VSEPR थ्योरी क्या होती है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, अगर आप चाहते हैं कि नोट्स बनाना चाहते हैं, अभी भी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितना दिन आपको समय है एग्जाम में, नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, या फिर आप पढ़ना चाहते हैं डीप लेवल से, तो मैंने पिछले वीडियो बना चुका हूं इस पे, आप इन पे जाकर के आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो होंगी हर एक टॉपिक की, आप उसको देख सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा था स्टेबिलिटी कांस्टेंट की। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है, इसको कौन कौन से फैक्टर हैं। देखिए, स्टेबिलिटी कांस्टेंट में जो फैक्टर जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट आप एक फैक्टर ले लीजिएगा, जैसे कि कोई
लिगेंड है वो कैसे अफेक्ट करता है स्टेबिलिटी को, मेटल लिगेंड है, लिगेंड कैसे अफेक्ट करता है, मेटल कैसे अफेक्ट करता है, वो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं अफेक्ट के। और स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, ये 3 फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं मोस्टली, आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद हमारा आ जाता है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, उसके बाद आता है सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। फिर आता है चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर क्या होता है, स्पिन स्पेक्ट्रा में स्पिन क्रॉसओवर में चार्ज ट्रांसफर क्या होता है, ये चीज आप जान लीजिएगा। मेटल कार्बोनिल क्लस्टर क्या होता है। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर करके आपको लॉन्ग में मिलेगा, मार्क हर्स थियरी क्या होती है। एक और इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है आउटर स्पेस मैकेनिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आउटर और इनर दोनों हैं, आप दोनों पढ़ लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ लेंगे, लेकिन आउटर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस साल भी पूछेगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस साल ये भी पूछने वाला है, ऑर्गल डायग्राम ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ऑर्गल डायग्राम ऑफ टेट्राहेड्रल और ऑर्गल डायग्राम ऑफ स्क्वायर प्लेनर। इन तीनों में से कोई न कोई एक आने वाला है और मेरा माने तो स्क्वायर प्लेनर तैयार करके ही जाएंगे। अगर आप स्क्वायर प्लेनर तैयार करें, अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने वाला है तो स्क्वायर प्लेनर पूछेगा ऑर्गल डायग्राम बनाने के लिए, इससे डिफिकल्ट और कुछ हो नहीं सकता, ऑर्गल डायग्राम में आपसे पूछ नहीं सकता। ट्रांस इफेक्ट क्या होता है आप ये पढ़ लीजिए, बस छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। थर्मोडायनेमिक काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होती है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है, तनबे सुगैनो डायग्राम, तनबे सुगैनो डायग्राम आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये आएगा, डेफिनेट आएगा। उसके बाद पूछता है वीबीटी क्या होती है, उसके बाद पूछता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पूछ देता है, कभी कभी वीबीटी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पूछता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं, ये पूछ देता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक तो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल भी आएगा। लिमिटेशंस जरूर आप जाएंगे पढ़ के, लिमिटेशंस क्या होते हैं, क्योंकि आपने बीएससी में भी पढ़ा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को, और इस साल भी पढ़ने वाले हैं। और एक होता है मेटलाबोरेन, दूसरा होता है बोरेन हेट्रोबोरेन क्या होते हैं, ये चीज जान लीजिएगा। इतना अगर आप पढ़ के जाते हैं तो मैं दावा करता हूं कि आपको 75 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये डेफिनेट है। यदि इतने नहीं आते हैं क्वेश्चन तो मुझसे आके मिलिएगा आप। और इसको मैं इसी तरह से हवा में फायर नहीं कर रहा हूँ, मैं हवा में फायर नहीं कर रहा हूँ कि ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए फला आ जाएगा ठिकाना आ जाएगा, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और देखते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तब आप उसके बाद अपना राय दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राय दीजिएगा क्या मैंने सही कहा है या गलत कहा है। फिर एग्जाम बाद तो आपको पता चल ही जाएगा कि वैसे भी मैंने सही कहा है या गलत कहा है। चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और अभी मैंने जो टॉपिक्स आपको बताए हैं उन पे देखेंगे कि क्या वो टॉपिक्स वाकई में इम्पोर्टेंट हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं। ये 2015 का पेपर आपके सामने है, पिछले कुछ वर्षों के पेपर आपको आपके सामने लाया हूँ, जिसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो मैंने टॉपिक बताया है वो इम्पोर्टेंट है या नहीं। ये 2015 का पेपर है। अब इसमें देखते हैं कि क्या ये मैंने जो बताया टॉपिक वो वाकई में इम्पोर्टेंट है। तो वेरी शॉर्ट में देखिए, आपको सबसे पहले मिल जाएगा, वेरी शॉर्ट में ही आपको मिल जाएगा, ये आपको वेरी शॉर्ट में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे वेरी शॉर्ट में है आपको लिमिटेशन ऑफ सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सबसे पहले क्वेश्चन मैंने दिखा दिया। आप उसके बाद देखिए थर्मोडायनेमिक डायनेमिक स्टेबिलिटी क्या है, उसके बाद चेलट इफेक्ट देखिए, उसके बाद देखिए चार्ज ट्रांसफर क्या होता है, आइसोपोली एसिड हेट्रोपोली एसिड वाले चैप्टर में ही आपको आइसोपोली एसिड भी हो जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब आप शॉर्ट वाले में देखिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जो मैंने बताया वो वाकई में आ रहे हैं। शॉर्ट वाले में देखते हैं तो हम पाते हैं कि मैंने अभी बताया था कि ये VSEPR थियरी का जो टॉपिक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें शेप हम लोग पता करते हैं शेप क्या होती है। और
क्या होता है कि लिमिटेशंस क्या होते हैं, और दूसरी चीज़ होती है कि मेन फीचर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे 2015 में आपको क्या पूछा हुआ है, 2015 में आपका पूछा हुआ है शेप। ये जो शेप दी हुए हैं XCF4, SF4, CIF3, ये आप पढ़ लीजिएगा, इन्हीं के शेप आप पढ़ लीजिएगा, आगे भी आपको देखने मिलेंगे। थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, इससे ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं। इसके बाद आप लोग पढ़ लीजिएगा वाल्स डायग्राम के बारे में, मैंने बताया वाल्स डायग्राम पढ़ लीजिएगा। देखिए ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए वाल्स डायग्राम पूछा हुआ है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है ये पूछा हुआ है। फिर आप देखिए, आप खुद देखिए ना कि मैंने जो बताया वो पूछ रहा है कि नहीं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने बताया था, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बॉन्ड क्लीवेज के लिए बताया, वो आया है। चार्ज ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर इसी में है, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल के लिए है। सिग्मा पाई बॉन्डिंग इन स्क्वायर प्लेनर आया है। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा भी पूछा हुआ है। मेटल कार्बोनिल क्लस्टर भी पूछा हुआ है। देखिए आप, मैंने जो टॉपिक बताया ये 2015 में लगभग सारे क्वेश्चन पूछे हुए लगभग। अब लॉन्ग वाले में देखते हैं कि लॉन्ग वाले में जो है वो क्या लॉन्ग वाले में भी है। अब ये मेटल कार्बोनिल वाले में, क्लस्टर वाले में ही ये देखिए ये पूछा हुआ है आपका मेटल कार्बोनिल क्लस्टर से, देख लीजिए 7वां क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद यहाँ हम पाते हैं कि देखिए एक टॉपिक मैं बताना भूल गया था दोस्तों, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म और SN1CB, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वां वाला आप याद कर लीजिएगा। ये इस साल भी आएगा, डेफिनेट आएगा। डी पाई पी पाई बॉन्डिंग की चर्चा मैंने की थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की चर्चा की थी, ऑर्गल डायग्राम का मैंने चर्चा किया था, ये भी पूछा हुआ है। हेट्रोपॉली एसिड बताया था, ये देख लीजिए, मेटलाबोरेन, बेंड्स रूल। और ये टर्शरी फॉस्फेट एज लिगेंड ये बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है, कभी कभी पूछ देता है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, घबराने की बात नहीं है। कह रही है तो नया आ गया, ये तो क्या हो गया, ये बताया नहीं आपने, ये बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है। बहरहाल जितना टॉपिक मैं बताऊँ बस उतना ही आप पढ़ के जाइएगा, डेफिनेट है उतने में से फंस जाएगा। ये बात रही 2015 की। अब 2016 की बात कर लेते हैं। 2016 में देखते हैं, तो 2016 के कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, देखते हैं। देखिए जैसे पहला ही क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ बेंड्स रूल विच इज मोर बेसिक। मैंने एसिडिक और बेसिक बताया था कि NH3H2O, इसका कभी कभी क्या पूछता है, शेप भी पूछ देता है बेंड्स रूल के हिसाब से। स्ट्रक्चर ऑफ PCl2 PCl6। अब जब आप टॉपिक पढ़ेंगे VSEPR थ्योरी जब पढ़ेंगे ना, या फिर बेंड्स रूल जब पढ़ेंगे, या फिर VSEPR थ्योरी जब टॉपिक आप पढ़ेंगे, आपको मैंने पिछले वीडियो मेरे देख लीजिएगा, मैंने बना रखे हैं, आपको इसमें डिटेल में समझ में आ जाएगा कि PCl2 PCl6 के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, मैंने बता रखा है उसमें। और मैंने ऑर्गल डायग्राम के बारे में भी चर्चा किया था, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। देखिए यहाँ पे 2 नंबर में पूछा है ऑर्गल डायग्राम ऑफ D8 सिस्टम इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल फील्ड। इलेक्ट्रॉन रूल आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूछा हुआ है। अब बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप में। बेंड्स रूल की डिफिनेशन पूछा हुआ है, स्पेक्ट्रा से क्वेश्चन पूछा हुआ है, VSEPR थ्योरी के मेंस फीचर पूछे हुए हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पूछा हुआ है। देख लीजिए, आप खुद ही देख सकते हैं, ये जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं आपको, सेम वही टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, आप खुद देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक पूछे गए। बोरेन क्या होता है, एट्रोबोरेन क्या होता है, मैंने ये सब बताया है, आप देख लीजिए। अब इसके बाद देखते हैं क्या पूछता है। मेटलाबोरेन क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया। मेटलाबोरेन देखिए ये भी पूछा हुआ है। फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी कांस्टेंट यहाँ पूछा हुआ है। स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, काइनेटिक स्टेबिलिटी में ये आपको मिल जाएगा। बहरहाल थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, कभी कभार ये कोई किसी किसी साल में पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है, टन बेस सुगैनो डायग्राम जो है वो पूछ लिया है। वाल्स डायग्राम देखिए यहाँ पूछा है, 2 साल से देखिए लगातार पूछा हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूछा हुआ है, हेट्रोपॉली एसिड पूछा हुआ है। अब जितने मैंने 2 साल में बताया उसी तरह देखिए 2017 में भी पूछेगा। 2017 में देखते हैं, ये जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, एक्सप्लेन बॉन्ड एंगल F2O इज स्मॉलर देन H2O। देखिए ये बेंड्स रूल जब आप पढ़ेंगे, मैंने बेंड्स रूल जो पढ़ाया हुआ है उसमें भी मिल जाएगा आपको
ये बेंसुल जब आप पढ़ेंगे तो बेंसुल के हिसाब से आप बता सकते हैं बॉन्ड एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। ट्रांस इफेक्ट मैंने बताया, यहाँ पे ट्रांस इफेक्ट आया हुआ है, और आपको यहाँ पे देख लीजिए हेट्रोपॉली एसिड आया हुआ है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आया हुआ है, फैक्टर अफेक्टिंग देखिए फिर से दोबारा पूछ दिया, अफेक्टिंग मेटल कॉम्प्लेक्सेस कंसिडरिंग नेचर ऑफ मेटल आयन, मैंने बताया ना नेचर ऑफ मेटल आयन, नेचर ऑफ लिगेंड, ये कुछ फैक्टर हैं। स्टेरिक इफेक्ट जो है ये फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट को। आउटर स्फीयर मैकेनिज्म मैंने बताया, मार्कस थ्योरी मैंने बताया, सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ये मैंने बताया था। इनर एंड ऑर्बिटल, इनर एंड आउटर ऑर्बिटल मैंने बताया, इनर में स्पेस आउटर स्पेस ये है, इनर ऑर्बिटल बताया था मैंने। चलिए आगे बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ, ये देखिए लिमिटेशन ऑफ पूछा हुआ है, लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है। अब आगे चलते हैं 2018 में देखते हैं। देखिए दोस्तों एक चीज़ बताना मैं भूल गया था, ये लिबर्ट इनर्ट और लिबाइल, इनर्ट और लिबाइल 2 नंबर में ही पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता है, बट ये आप पढ़ के जाइएगा, इस साल भी आने की संभावना है इसकी। यहाँ पे देखिए थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, यहाँ देखिए VSEPR थ्योरी के हिसाब से जो शेप पूछा है ना SF4S XEF6 जो है, ये जितने भी इसमें ना शेप दे रहे हैं इसी को आप घुमा घुमा के पढ़ लीजिएगा, इस साल भी उसी में से पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा। मेटल क्लस्टर हो गया, चिलेट इफेक्ट हो गया, आप चिलेट इफेक्ट तो आप थर्ड ईयर में भी पढ़े थे, थर्ड ईयर में भी आप पढ़े, यहाँ भी पढ़ने को मिल रहा है। देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, यहाँ पे मैंने बताया आपको, VSEPR थ्योरी है, मेन फीचर यहाँ पे भी पूछ दिया, वाल्स डायग्राम बेंट ये दोनों देखिए साथ ही पूछ दिया। कार्बोरेंस यहाँ पे देखिए मैंने बताया था। इसके बाद ऑर्गल डायग्राम बताया था, देखिए ऑर्गल डायग्राम घुमा घुमा के एक साल छोड़ के एक साल छोड़ के पूछ रहा है ना, तो 19 के बाद 2 साल पेपर हुए नहीं थे, तो इस साल भी डेफिनेट है कि यही क्वेश्चन आएंगे। स्टेबिलिटी कांस्टेंट लगातार पूछ रहा है, इस साल भी पूछेगा, ठीक है। अब लॉन्ग में देखते हैं सिग्मा एंड पॉइंट, जिसका सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग ये मैंने बताया था अभी, वो भी देख लीजिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से। देखिए हायर बोरेन मैंने बताया था, थर्मोडायनेमिक काइनेटिक स्टेबिलिटी बताया था, स्टेप वाइज ओवर, ये मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये नहीं बताया था, बट ये कभी कभी पूछता है। देखिए टेनेप सेगेनो डायग्राम पूछा है, तो ये आपके देखिए दोनों क्वेश्चन मैंने जो बताया उसी में से मिल रहे हैं आपके, देख लीजिए। इसके बाद आपको पूछने को मिल जाएगा 2019 में, देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा गया था 2019 में। तो सीधे हम बात करते हैं, सीधे सीधे चलते हैं हम लोग, क्या शॉर्ट में वाल्स डायग्राम देखिए यहाँ पे पूछने को दिख रहा है आपको, पूछा गया है। बॉन्डिंग है, VSEPR थियरी से पूछा गया है, थर्मोडायनेमिक काइनेटिक स्टेबिलिटी से पूछा गया है, और आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ट्रांस इफेक्ट मिल रहा है आपको देखने को, ठीक है। तो ये सब जो मैंने टॉपिक्स बताई वो सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, उससे हट के कुछ भी नहीं पूछेगा, ये आपको देखने को मिल रहा होगा। और आप देख पा रहे होंगे कि कैसे ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो है क्लासिफाई द नोन मेटल क्लस्टर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो मैंने जो अभी तक दोस्तों, अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए, जो आपको टॉपिक मैंने बताई, उससे हट करके कोई भी टॉपिक नहीं पूछा गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं 20-22 टॉपिक बताया हूं, इसी को आप पढ़ लीजिए, ये डेफिनेट है कि आएगा, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो मेरा कैसा लगा, और अगर आपको टॉपिक अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।